सबसे पहले सवाल रजनीश जी आपसे है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहते हैं कि राष्ट्रीय रामायण महोत्सव छत्तीसगढ़ सरकार कराने जा रही है तो उनकी श्रद्धा और भक्ति केवल दिखावे के लिए होती है। तो बीजेपी को कांग्रेस के नेताओं से क्या उम्मीद है कि वो प्रदर्शित करें कि राम को वो मानते हैं या श्रद्धा और भक्ति उनकी कैसी रहनी चाहिए? जो आज का विषय आपने रखा है, प्रश्न इनके ऊपर इसलिए उठ रहा है कि आजादी के बाद पिछले 70-75 सालों में कांग्रेस का चरित्र देख लीजिए कि राम जी के ऊपर इनका कितना आस्था रहा है, कितना उन्होंने उनका सम्मान किया है। और इसलिए हम आज कहते हैं राम सेतु को तोड़ने का हलफनामा दिया। सुप्रीम कोर्ट में इनके 6 बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता कहे जाते हैं, उन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया, कहा राम एक काल्पनिक पात्र है। और इस तरह से अभी भी छत्तीसगढ़ में रामायण का विसर्जन किया जा रहा है। रामायण के बारे में उनके जो हमारे नायक हैं, जो चरित्र हैं, उनके बारे में घूम घूम कर क्या प्रचारित किया जा रहा है। और रामायण के बारे में पूरे उत्तर प्रदेश में जो हुआ, जो अन्य राज्यों में हो रहा है और छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है, ये सरकार ने कभी कुछ उसके बारे में एक शब्द बोला है कि राम रामायण हमारा जीवन है, हमारा चरित्र है राष्ट्र का? कभी नहीं कहा है। तो चुनाव के समय इनको याद आया कि चलो एक 3 दिन का रामायण महोत्सव कर दें, और इनको लगता है कि रामायण महोत्सव करने से इनका सारे जो राम विरोधी जो इनकी गतिविधियां रही वो धुल जाएगी। तो नहीं होगा। हम सब देखे हैं चुनाव में कोई सूट के ऊपर जनेऊ पहन के घूम रहा है, बड़ा त्रिकुंड लगा के घूम रहा है, और उसके बाद और दूसरे विषय आता है तो कैसे मूक दर्शक बने रहते हैं। इनके नेता कुछ बोलते हैं तो इनको मुंह पर ताला लग जाता है। इसलिए प्रश्न खड़ा हो रहा है कि रामायण करवाने से कुछ नहीं होगा। यदि रामायण के ऊपर आस्था है, आपके दिल में इतना श्रद्धा है, तो देश में जो इसके खिलाफ में जो बोलते हैं उसके खिलाफ इनके बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता और यहाँ के जो बड़े नेता हैं, कभी इनके मुंह से शब्द नहीं निकला। और क्यों नहीं निकला? कि कहीं हमारा वोट बैंक, हमारा तुष्टीकरण की नीति न समाप्त हो जाए। इसलिए प्रश्न उठा है और छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि कितने राम भक्त लोग हैं।